नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम गुप्ता। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुखपूर्वक और खुशी के साथ रह रहे होंगे। भगवान वासुदेव की कृपा आप सब पर रह रही होगी। अपने अपने कुल देवता इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मित्रों, भाद्रपद मास में जैसा कि बहुत सारे पर्व यहाँ पे आए हैं। श्री कृष्ण भगवान का जन्म दिवस आपने मनाया, राधाष्टमी नंदाष्टमी का पर्व मनाया, गणेश चतुर्थी में गणेश स्थापना की और साथ ही साथ अब गणेश भगवान का विसर्जन भी चल रहा है। जो लोग 10 दिन तक भगवान को अपने घरों में स्थापित करते हैं वो अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बाबा का विसर्जन करेंगे। कहने का अर्थ है कि भाद्रपद का जो महीना है यह बहुत ही अच्छी तरीके से हर्षोल्लास के साथ खुशी के साथ हम लोग इस माह को मना रहे हैं। अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर को है, दिन शुक्रवार है और उस दिन भद्रा भी है और भद्रा जो है शाम को 6:07 से प्रारंभ होगी। तो उससे पहले ही हम लोग गणपति बाबा का पूजन इत्यादि करने के बाद, हवन इत्यादि करने के बाद विसर्जन कर चुके होंगे। तत्पश्चात ही भद्रा प्रारंभ होगी। साथ ही उस दिन शाम को 6:07 से पूर्णिमा तिथि भी लग जाती है। तो जो लोग व्रत रखते हैं, व्रत की पूर्णिमा भी उसी दिन है, शुक्रवार के दिन 9 सितंबर को। 10 सितंबर को स्नानदान की पूर्णिमा रहेगी और उसी दिन से श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिपदा का श्राद्ध भी 10 सितंबर को ही होगा। मित्रों, पितृपक्ष में आश्विन माह कहलाता है। तो आश्विन माह में पितृपक्ष को पार्वण श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पार्वण माने होता है पर्व, एक पर्व की तरह मनाया जाने वाला जो श्राद्ध होते हैं उन्हें पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इस दिन मान्यता है कि स्वर्ग लोक से हमारे पितरों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए और वहाँ पर देखिए आपके चाहने वाले लोग आपके लिए क्या क्या करते हैं, आपके परिवार के लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। यह सब जो है इन श्राद्धों में होता है। मित्रों, जब हमें ज्ञात है कि पितृ हमारे इन श्राद्धों में हमारे घरों के आसपास आते हैं या हमारे घरों में आते हैं, तो हमें अपने घर की साफ सफाई, अपने विचारों की साफ सफाई, अंतर्मन की साफ सफाई पहले से करके रखनी है। जिस तिथि को हमारे घर में श्राद्ध होता है उस तिथि में भी विशेष रूप से हम मन से, तन से और कर्म से शुद्ध रहेंगे तो अच्छा रहेगा। श्राद्ध माने श्रद्धा होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाने वाला जो कार्य है, जो अपने पितरों के निमित्त किया जाता है, उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। यदि हम अपने पितरों को खुश रखते हैं, पहले हमने मान सम्मान आदर के साथ जब जीवित थे तो उनका पूरा ध्यान रखा, ख्याल रखा। उसके बाद यदि उनके मरने के बाद भी हम उनके निमित्त ये सब कार्य करते हैं
तो हमारे पितरों को लगता है कि अभी भी हम उस परिवार के हिस्से हैं और वो हमें, हमारी पीढ़ी अभी हमें अपने परिवार का हिस्सा मानकर चल रही है, अपने पास ही हमें समझती है, इसलिए वो प्रसन्न होते हैं। 16 श्राद्धों में यहाँ पर रहने के बाद पितृ विसर्जन के दिन हम पितरों का विसर्जन करते हैं और तब हमारे पितृ शांति के साथ सुखपूर्वक पृथ्वी लोक से पितृलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के स्वागत के लिए तन मन और कर्म से शुद्धता के साथ उनका स्वागत करना है। पितृ पक्ष के जो श्राद्ध हैं उनके विषय में जानकारी दूंगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 10 सितंबर को किया जाएगा, द्वितीया का 11, तृतीया का 12 सितंबर, चतुर्थी का 13 सितंबर, पंचमी का 14 सितंबर, षष्ठी का 15 सितंबर, सप्तमी का 16 सितंबर को श्राद्ध किया जाएगा और 17 तारीख को श्राद्ध की कोई भी श्राद्ध के लिए कोई मुहूर्त नहीं बनता है, इसलिए 17 को अवम रहेगा। अवम माने गैप रहेगा, 17 को कोई भी श्राद्ध नहीं किया जाएगा। 18 को अष्टमी का श्राद्ध होगा, 19 सितंबर को नवमी का श्राद्ध होगा, 20 को दशमी का श्राद्ध होगा, 21 को एकादशी का श्राद्ध होगा, 22 को द्वादशी का श्राद्ध होगा, 23 को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा और 24 को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। जो असमय मृत्यु जिन लोगों की हो जाती है उनके लिए चतुर्दशी के दिन श्राद्ध किया जाता है। 25 तारीख को 25 सितंबर को पितृ विसर्जन अमावस्या है। इस दिन हम अपने पितरों को पूजने के बाद प्रार्थना करेंगे कि अब आप सब अपने पितृलोक की ओर प्रस्थान कीजिए। तब पितृ हमें आशीर्वाद देकर प्रसन्न होकर के जाते हैं। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ उनसे नाराज रहते हैं और कहीं न कहीं उस परिवार में कुछ न कुछ घटित होता रहता है, पितरों का श्राप उन्हें लगता है। इसलिए हमें अपने पितरों से श्राप न लेकर के वरदान या आशीर्वाद प्राप्त करना है। उनकी सेवा जितनी भी हमसे हो सकती है, उनके निमित्त जितना भी हम दान कर सकते हैं, उनके निमित्त जो कुछ भी हम गरीबों को तथा असहाय लोगों को दान कर सकते हैं, वो भी उन्हें प्रसन्नचित्त रखने में सहायक होगा। इसलिए हमें इस पर्व का विशेष ध्यान रखना है, दान पुण्य करना है, मन और तन और अपने कर्मों को शुद्धता के साथ रखना है। श्राद्धों में प्याज और लहसुन का प्रयोग अगर ना करें तो बहुत अच्छी बात है। नशा इत्यादि ना करें। ये सब जो हैं हम सनातनी लोगों के लिए नहीं है। श्राद्ध का जो शुभ मुहूर्त होता है श्राद्ध का, वो दोपहर का समय होता है। 11:30 बजे से श्राद्ध किया जाना चाहिए। उस तत्पश्चात हम इन पार्वण श्राद्धों को 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक कर सकते हैं। 11:30 से 12:30 का जो समय होता है उसे कुतुब काल कहा जाता है। 12:30 से 1:30 बजे का जो समय होता है उसे रोहिणी मुहूर्त कहा जाता है और 1:30 बजे से 4 बजे तक का जो मुहूर्त होता है उसे अपराह्न मुहूर्त कहा जाता है। इनमें श्राद्ध करना श्रेष्ठ है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो कुल पुरोहित होते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं श्राद्ध में, वो उन्हें एक ही तिथि में कई जगह जाना होता है, जो ठीक इन मुहूर्तों में हमारे पास नहीं पहुंच सकते। तो भी हम प्रातः
यदि जल्दी श्राद्ध करते हैं तो भी वह श्राद्ध हमारे पितरों को प्राप्त होता है, क्योंकि उनके निमित्त यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो वह हमें फलीभूत होता है, पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारे पितरों को भी यह सब पता है, उनसे कोई भी बात हमारी छुपी हुई नहीं है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर के श्राद्ध करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध में तर्पण का भी विशेष महत्व होता है। सबसे पहले तर्पण किया जाता है, उसके बाद ही श्राद्ध किए जाते हैं। जो व्यक्ति तर्पण नहीं करते वह देवताओं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए हमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होना है, तो हमें तर्पण के साथ साथ ही श्राद्ध को करना चाहिए। आशा करता हूँ आप सबको यह पसंद आया होगा, आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे, श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का पूजन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आप सब लोगों को इस चैनल को देखने के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग इसी मान्यताओं के साथ अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को संतुष्ट करेंगे। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है, संस्कृति को आगे की ओर ले जाना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।